हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नीलोफर है दोस्तों। वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे मैंने कहा था कि हम लोग एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का जो पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे। आज उसका पार्ट 22 है। इससे पहले पार्ट 21 तक हमने सारे पार्ट्स कर लिए हैं। मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप उन सारे पार्ट्स को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये दो सारे पार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप एक भी पार्ट बीच में छोड़ देते हैं तो आपको आगे का जो भी टॉपिक है वो समझ नहीं आएगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि जो भी आपके एग्ज़ाम रिलेटेड क्वायरीज हो या फिर कन्फ्यूजन हो, उसको दूर करने के लिए एक 1-on-1 काउंसलिंग सेशन रखा है, जिसमें आप लोग अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे यह होगा, तो इस सेशन को ज़रूर बुक कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है मेजर, मीडियम एंड माइनर इरिगेशन के बारे में। इन 3 टाइप्स ऑफ इरिगेशंस को हम लोग डिफरेंट पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि मेजर के लिए कितना हेक्टार्स ज़मीन चाहिए, मीडियम इरिगेशन के लिए कितना हेक्टार्स ज़मीन चाहिए और माइनर के लिए। तो एक एक टॉपिक हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है मेजर इरिगेशन। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट यूज्ड इन इंडिया। ए प्रोजेक्ट विद ए कल्टिवेबल कमांड एरिया ऑफ मोर देन 10,000 हेक्टार्स इज क्लासिफाइड एज ए मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो होता है, जहाँ पर ये बहुत ही हाई लेवल का होता है, जहाँ 10,000 हेक्टार्स से ज़्यादा लैंड होती है, जहाँ पर ये इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसे 10,000 हेक्टार्स के से ज़्यादा जो लैंड होती है, ये इसके अंडर आता है मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो सम ऑफ दी मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो भी बन चुके हैं हमारे इंडिया में, चलिए कुछ नाम हम लोग देख लेते हैं। सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ डेवलप्ड सेवरल मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। तो पहले देखते हैं बाकरा नागल प्रोजेक्ट जो है बाकरा नागल डैम के पास है, जो कि सतलज रिवर से फ्लो होकर जाता है। पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश में ये प्रोजेक्ट चलता है। 40 लाख हेक्टार का एरिया जो है ये कवर करता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है, और ये 1963 में स्टार्ट हुआ है। सेकंड है बायस प्रोजेक्ट, जो कि बायस रिवर से जाता है। पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान में ये होता है। 21 लाख हेक्टार की ज़मीन पर होता है और 1974 में से स्टार्ट किया गया था। थर्ड है इंदिरा गांधी कैनाल, जो कि हरी के जहाँ सतलज और बायस दोनों रिवर से ये फ्लो करता है। पंजाब में ये पड़ता है और 5,28,000 हेक्टार लैंड जो है इसमें कवर होती है, और इसे 1965 में बनाया गया था। उसके बाद है कोसी प्रोजेक्ट, जो कि कोसी रिवर के किनारे है। यहाँ बिहार में ये पड़ता है। 8,48,000 हेक्टार्स लैंड जो है इसमें कवर होती है, और ये 1954 में आया था। नेक्स्ट है हीराकुड प्रोजेक्ट, जो कि जैसे आप लोग जानते हैं हीराकुड डैम है महानदी के किनारे, उड़ीसा में आता है। 10 लाख हेक्टार लैंड जो है इसमें आती है। 1957 में यह बना था। उसके बाद है तुंगाभद्रा प्रोजेक्ट, जो कि तुंगाभद्रा कृष्णा रिवर, 2 रिवर से फ्लो होके जाता है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों में भी ये होता है, और इसमें 5,74,000 हेक्टार एरिया जो है वो कवर होता है, और इसे बनाया गया है 1953 में। उसके बाद है नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट, जो कि कृष्णा रिवर से फ्लो होता है। ये आंध्र प्रदेश से होते हुए जाता है। 13,13,000 एरिया जो है इसमें कवर होता है। तो 1960 में इसका इसे स्टार्ट किया गया था। उसके बाद है चंबल प्रोजेक्ट, ऑब्वियसली चंबल नदी से ये जाता है। उसके राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये आता है। 5,15,000 एरिया इसमें आता है, और 1960 में इसे बनाया था। दामोदर वैली प्रोजेक्ट दामोदर रिवर से होके जाता है। झारखंड और वेस्ट बंगाल में ये आता है। 8,23,700 एरिया जो है इसमें कवर होता है। 1948 में ये हुआ था। उसके बाद है गांधक प्रोजेक्ट, जो कि गांधक रिवर से होता है। बिहार एंड यूपी में ये बढ़ता है। 16,51,700 एरिया इसमें कवर होता है। 1970 में ये बना था। उसके बाद है काकरापर प्रोजेक्ट, जो कि तप्ती रिवर से होके जाता है। गुजरात में ये पड़ता है। 1,51,180 हेक्टार्स लैंड जो है इसमें कवर होती है, और 1954 में इसे बनाया गया था।
आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सारा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन क्यों दे रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि ये प्रोजेक्ट कौन सी नदी से होके जाता है, या फिर इस प्रोजेक्ट में कितना हेक्टार्स लैंड जो है वो कवर हुआ है, या फिर हीराकुद प्रोजेक्ट का कौन से ईयर में बना था। तो ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इस डेटा को आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं, ये तो हो गए मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। अब देखते हैं मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। वो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं 10,000 हेक्टार से ज़्यादा लैंड में वो कवर करते हैं। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लेस दैन 10,000 हेक्टार्स बट मोर दैन 10,000 हेक्टार्स बट मोर दैन 2,000 हेक्टार्स, लेस दैन बिटवीन 10,000 एंड 2,000 के बीच में, मतलब 2,000 एंड 10,000 के बीच में ये होता है मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो दीज आर मल्टीपर्पज सरफेस वाटर प्रोजेक्ट्स, मीडियम साइज स्टोरेज, डाइवर्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर्स आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। तो मेजर इरिगेशन में क्या हुआ, 10,000 हेक्टार्स से ज़्यादा लैंड उसमें आती है। मीडियम इरिगेशन में क्या हुआ, 10,000 हेक्टार्स से कम है लेकिन 2,000 हेक्टार्स से ज़्यादा है। उसके बाद जो भी मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फिर से क्लासिफाइड होते हैं 2 टाइप्स में। पहले तो है डायरेक्ट इरिगेशन मेथड। इन दिस मेथड वाटर इज डायरेक्टली डाइवर्टेड फ्रॉम द रिवर इनटू द कैनाल बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डाइवर्शन स्ट्रक्चर लाइक वेयर और बैरेज अक्रॉस द स्ट्रीम विदाउट अटेम्प्टिंग टू स्टोर वाटर। तो डायरेक्ट इरिगेशन मेथड क्या होता है, इसमें डायरेक्टली एक रिवर से लेकर एक कैनाल बन दिया जाता है, जहाँ diversed from river into the canal by the construction of a diversion structure। रिवर से कैनाल में पानी को डाइवर्स करने के लिए एक बैरेज के जैसा बनाया जाता है डायरेक्टली, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इरिगेशन मेथड, जहाँ से हमें वाटर स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली वो फ्लो हो जाता है रिवर से। दिस मेथड इज़ प्रैक्टिस्ड वे द स्ट्रीम हैज़ एडिक्वेट पेरिनियल सप्लाई। पेरिनियल सप्लाई होने अगर ज़्यादा है तो वहीं पर ये मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। डायरेक्ट इरिगेशन इज़ यूजुअली प्रैक्टिस्ड इन डेल्टाइक ट्रैक्ट्स, दैट इज़ इन एरियाज हैविंग इवन एंड प्लेन टोपोग्राफी। डायरेक्ट इरिगेशन जो है वो डेल्टा एरिया में ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल साइड, तो वहाँ पर हम लोग इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट और स्टोरेज इरिगेशन मेथड, इन दिस मेथड वाटर इज स्टोर्ड इन ए रिजर्वायर ड्यूरिंग मानसून बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डैम अक्रॉस द रिवर। जैसे हीराकुद डैम हो गया, भागरा नागल डैम हो गया, ऐसे कई सारे डैम्स जो हैं वो इनडायरेक्ट स्टोरेज इरिगेशन में आते हैं, जहाँ पर हम लोग एक डैम बना देते हैं जहाँ वाटर जो है कंजर्व कर सकते हैं। मानसून सीजन में बनता है ये डैम। द स्टोर्ड वाटर इज डाइवर्टेड टू द फील्ड्स थ्रू ए नेटवर्क ऑफ कैनाल्स ड्यूरिंग द ड्राई पीरियड। जहाँ पर जिस कैनाल में हमने वाटर स्टोर किया है उससे हम लोग डाइवर्स करके वाटर थ्रू डिफरेंट कैनाल्स हम लोग फील्ड में पानी पहुँचाते हैं। Evidently, indirect irrigation is adopted where the river is not perennial or flow in the river is inadequate during linear। तो perennial का मतलब ये है जो कि रेनफॉल पर डिपेंड होते हैं, उनको हम लोग पेरिनियल बोलते हैं। तो वेयर रिवर इज़ नॉट पेरिनियल इन द सेंस जहाँ पर रिवर जो है रेनफॉल पर डिपेंड नहीं होती है, वहाँ पर इनडायरेक्ट स्टोरेज इरिगेशन मेथड को बना जाता है। उसके बाद देखते हैं कि माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, इसमें कितने हेक्टार्स का लैंड चाहिए होता है। प्रोजेक्ट्स हैविंग कमांड एरिया लेस दैन और इक्वल टू 2,000 हेक्टार्स और टर्म्ड एज माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। द मेन सोर्स ऑफ वाटर्स और टैंक्स, स्मॉल रिजर्वायर्स एंड ग्राउंड वाटर पम्पिंग, ये बहुत ही लो लेवल में होता है, या फिर लोकलाइज्ड इरिगेशन भी बोलते हैं इसे। ए नंबर ऑफ माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में एग्जिस्ट इंडिविजुअली विद इन द कमांड एरिया ऑफ ए मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। तो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो हम लोग विलेजेस में देखते हैं, जैसे छोटे छोटे रिजर्वायर्स कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, टैंक्स हो जाते हैं, ग्राउंड वाटर पंपिंग कर लेते हैं, तो ये छोटे छोटे जो है माइनर इरिगेशन में आते हैं। डिफरेंट नंबर्स ऑफ माइनर लार्ज नंबर ऑफ माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं एक मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट में या फिर मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट में आ जाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। तो आज के लिए इतना ही, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहले तो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट जिसमें एरिया चाहिए 10,000 हेक्टार से ज़्यादा। उसके बाद देखा हमने थोड़े मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हमने देखे कि कब कब वो कंस्ट्रक्ट हुए थे, कौन सी रिवर उनसे फ्लो होती है और कौन से स्टेट्स में वो जाते हैं, और कितना हेक्टर लैंड वहाँ पर कवर होता है और कौन से ईयर में वो बना था।
वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट हमने देखा। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो लेस दैन 10,000 हेक्टार्स तो होता है, बट मोर दैन 2,000 हेक्टार्स होता है। नथिंग बट 2,000 और 10,000 के बीच में इसका लैंड होता है। उसके बाद हमने देखा मेजर एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 2 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड होते हैं। पहले तो डायरेक्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, जहाँ से डायरेक्टली हम लोग रिवर से कैनाल को कनेक्ट कर देते हैं, जो डायरेक्टली फील्ड्स को पहुँचाते हैं पानी। और उसके बाद नॉर्मली वो डेल्टाइक रीजन में फॉर्म होते हैं। उसके बाद है इनडायरेक्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, जहाँ पर नॉन पेरिनियल, जब रिवर नॉट पेरिनियल नहीं होती है वहाँ पर ये कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। ये इनडायरेक्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जहाँ पर जो भी रिवर होती है वहाँ पर हम लोग रिजर्वायर या फिर डैम बन देते हैं। जब भी सीज़न, मानसून का सीज़न आता है, जब ये कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब ड्राई सीज़न आता है वहाँ से पानी को कंजर्व किया हुआ पानी को छोड़कर 2 डिफरेंट चैनल्स वो ईल्ड को जाता है। उसके बाद माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट हमने देखा, जहाँ पर एरिया जो है वो लेस दैन और इक्वल टू 2,000 हेक्टार्स आता है। तो इसमें जो है छोटे छोटे स्मॉल रिजर्वाइज टैंक्स है, ग्राउंड वाटर पंपिंग हम लोग कर लेते हैं। तो ये लार्ज नंबर ऑफ माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो हैं वो मेजर इरिगेशन या फिर मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में आते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एक और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।